काम जल्दी जल्दी खत्म किया और अपनी स्कूटी लेकर घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ता बहुत लंबा था और घर पर उसका छोटा भाई चीकू उसका इंतजार कर रहा था। तभी आदर्श की नजर एक छोटे शॉर्टकट रास्ते पर पड़ी, लेकिन उस रास्ते के बाहर एक पत्थर रखा था जिस पर लिखा था इस रास्ते पर जाना सख्त मना है। लेकिन आदर्श इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। वह सीधा उसी रास्ते पर चल पड़ा, मगर वह रास्ता कोई आम रास्ता नहीं था। वहाँ एक आत्मा रहती थी। जब भी कोई उस रास्ते से गुजरता तो उसे नदी के किनारे एक छोटी लड़की खड़ी दिखाई देती। लोग उसके पास जाकर पूछते, बेटा तुम यहाँ अकेली क्या कर रही हो? तब वह लड़की धीरे से कहती, भैया मेरे मम्मी पापा को बचा लो, वो नदी में डूब रहे हैं। जब आदमी नदी की तरफ देखा वहाँ कोई नजर नहीं आता और जब वह वापस मुड़कर देखा तो वह लड़की भी गायब हो चुकी होती। इससे पहले कि वह आदमी भाग पाता, अचानक उसे एक जोरदार धक्का लगा और वह सीधा नदी में जा गिरता, जिससे उसकी मौत हो जाती। लेकिन आदर्श को इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। तभी उसने वही छोटी लड़की देखी। आदर्श उसके पास गया तो वह बच्ची बोली, भैया मेरे मम्मी पापा को बचा लो, वो नदी में डूब रहे हैं। आदर्श तुरंत नदी की तरफ दौड़ा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। जब वह वापस आया तो लड़की भी गायब हो चुकी थी। आदर्श ने सोचा, लगता है किसी ने मेरे साथ मजाक किया है। वह स्कूटी पर बैठा और घर लौट आया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि उसके साथ एक मेहमान भी आ चुका है। घर पहुंचते ही दोनों भाइयों ने साथ में खाना खाया और फिर सो गए। अगली सुबह जब आदर्श उठा तो उसने देखा कि चीकू कमरे के एक कोने में खड़ा जोर जोर से मुस्कुरा रहा था। आदर्श को लगा शायद वह बहुत खुश है। वह बिना कुछ कहे काम पर चला गया। शाम को जब वह वापस घर आया तो उसने देखा कि चीकू अभी भी किसी से बातें कर रहा है और हंस भी रहा है। आदर्श ने पूछा, चीकू तुम किससे बात कर रहे हो? चीकू मुस्कुराकर बोला, अपनी नई दोस्त से, जिसे कल आप घर लेकर आए थे। इतना सुनते ही आदर्श के होश उड़ गए। तभी वही छोटी लड़की उसके सामने आ गई। घबराकर आदर्श बोला, प्लीज मेरे भाई को कुछ मत करना। लड़की शांत आवाज में बोली, डरो मत, मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। आदर्श ने पूछा, फिर तुम उस रास्ते पर लोगों को क्यों रोकती हो? लड़की बोली, मेरा नाम आंचल है। एक दिन हम इसी रास्ते से घूमने जा रहे थे, तभी हमारी गाड़ी नदी में गिर गई। मैं किसी तरह बाहर आ गई। बहुत लोग वहाँ खड़े थे, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। सब सिर्फ अपने मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। आखिर में मैं खुद उन्हें बचाने के लिए नदी में उतर गई, लेकिन मेरी भी मौत हो गई। तब से मैं हर गुजरते इंसान से मदद मांगती हूँ। शायद कोई मेरे मम्मी पापा को बचा दे या कम से कम हमारा अंतिम संस्कार कर दे। आदर्श की आंखों में आंसू आ गए। उसने पूछा, अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आंचल बोली, नदी से हमारी लाशें निकालकर हमारा अंतिम संस्कार कर दो, बस तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इतना कहकर आंचल गायब हो गई। आदर्श तुरंत नदी की तरफ दौड़ा और बिना सोचे पानी में उतर गया। काफी देर तक तलाश करने के बाद उसे आंचल और उसके मम्मी पापा की लाशें मिल गईं। उसने तीनों को बाहर निकाला और पूरे सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया। जैसे ही अंतिम संस्कार पूरा हुआ, आदर्श के सामने आंचल की आत्मा एक आखिरी बार दिखाई दी। इस बार उसके चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि सुकून था। वह मुस्कुराई और धीरे धीरे हमेशा के लिए गायब हो गई। लोग फिर से वहां से आने जाने लगे, लेकिन गांव वाले आज भी एक बात कभी नहीं भूलते, कभी भी सिर्फ जल्दी के चक्कर में शॉर्टकट मत लेना, क्योंकि क्या पता उस रास्ते पर कोई तुम्हारा